तो अभी जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी हुई है मुझे, सभी जो भी चोट जहाँ पर स्क्रैचेज आए हैं वो लगाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड अभी लगा रहे हैं। लिटरली मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा जलन कर रही थी। आप देख सकते हैं मैं बार बार अपना हाथ हटा रही हूँ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और अभी पैर पे सब जगह पे लगाएंगे वो मेडिसिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और इतनी सुबह ये वीडियो बनाने का रीज़न आज ये है कि आई नो मेरे फेस से देखकर लग नहीं रहा होगा, पर नाइट में ही करीबन 8:30 बजे करीब कल रात मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और मैं काफ़ी ज़्यादा, वो एक्सीडेंट भयंकर हो सकता था, लेकिन आप सबकी दुआओं से, मेरे बड़ों के आशीर्वाद की वजह से मैं इस एक्सीडेंट में बच गई हूँ। मतलब अभी भी मैं उस बारे में अगर बात कर रही हूँ तो अंदर से बहुत ज़्यादा हिल जा रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। लिटरली इतना भयानक एक्सीडेंट था वो। मानसरोवर स्टेशन पे मेरा हुआ है। जो भी लोग यहाँ जयपुर में रहते हैं तो वो जानते होंगे। मानसरोवर स्टेशन से पहले पिलर नंबर 25 के आगे हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा, मतलब सच में दुआओं का ही असर है जो मैं बच गई हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं लगी है। मुझे लेफ़्ट साइड में बॉडी में काफ़ी जगह पे अंदरूनी चोट आई है। मेरे नी के ऊपर लगी है, मेरे थाइस पे लगी है, स्टमक के ऊपर लगी है चोट। और ऐसा कुछ नहीं हुआ है फ्रैक्चर या फिर ऐसी कोई चीज़, लेकिन वो एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। मैं बहुत नॉर्मल सी स्पीड में वहाँ से जा रही थी, लाइक 30-40 ही रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं था। और एक अचानक से कार मेरे पीछे से आकर, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, और एकदम से मुझे पीछे से एक्टिवा की पीछे वाले पोर्शन पे मारते हुए और वो निकल गई। मतलब उसने 2 सेकंड को भी ब्रेक नहीं लिया कि अगला पीछे उसे लगी है या क्या हुआ है, वॉटेवर, कुछ भी उसने देखने की कोशिश नहीं की। और वो जस्ट वहाँ से बहुत ही स्पीड में आया और बहुत ही स्पीड में निकल गया। कह सकते हैं कि आंधी की तरह आया, तूफान की तरह निकल गया। और उसकी टक्कर से मैं समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या आखिर मेरे साथ। मैं गिर एक्टिवा मुझसे दूर होकर, सॉरी जुपिटर है मेरी, जुपिटर मुझसे छूट गई। वो बहुत दूर तक घिसड़ते हुए गई और मैं, मेरे ख्याल से 3-4, मतलब मैं ऐसे राउंड 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 रोड के ऊपर हो गई पूरी बॉडी। मैंने पूरा मास्क बांध रखा था, कपड़ा चेहरे पे बांध रखा था, हेलमेट लगा रखा था। सच में थैंक गॉड कि मैंने हेलमेट लगा रखा था, अदरवाइज़ अगर मैंने हेलमेट नहीं लगाया होता तो मेरा बचना तो जस्ट इम्पॉसिबल था। जब मैं रोड पर, अभी भी आप देख सकते हैं मुझे बहुत ही वाइब्रेशन हो रही है बात करने में भी इस चीज़ को। मैं रात को करीबन 4 बजे तक जाके सोई हूँ। एक तो ये पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है अंदर मेरे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए क्योंकि अवेयरनेस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ज़्यादातर लोग सोचते हैं नहीं लेडीज़ चला रही है तो लेडीज़ की मिस्टेक होगी, वही रफ़ ड्राइविंग कर रही होगी, भाई ये तो गाड़ी चलाती हैं तो भी ऐसे चलाती हैं और जो भी है। पर नहीं फ्रेंड्स, हर वक्त हमेशा गलती लड़कियों की, लेडीज़ की नहीं होती है। कई बार गलती दूसरों की भी होती है। लिटरली मैं बता रही हूँ कि वो रोड ऐसी नहीं है कि आप इस पे एकदम से स्पीड में निकल जाए, क्योंकि एक सिग्नल से क्रॉस होकर आपको दूसरे सिग्नल पे जाना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, क्योंकि आप आगे जाके एक सिग्नल बंद हो, जितनी देर में आप वहाँ से क्रॉस करते हो वहाँ आगे सिग्नल आपको बंद ही मिलता है, तो उसमें आपकी कितनी स्पीड होनी चाहिए। पर वो तो ऐसा था कि मतलब उसे आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा था, बस उसे जहाँ जाना है, पता नहीं क्या किस मूड में था। और इतनी बुरी तरीके से वो मुझे टक्कर मार के निकल गया। मैं लिटरली जब रोल हो रही थी रोड पर,
तब भी मुझे ऐसा हो रहा था माइंड में, प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी, पीछे से कोई गाड़ी नहीं आए, वरना मैं आज बचूंगी नहीं। मेरे ऊपर से वो गाड़ी चली जाएगी, मैं बचूंगी नहीं। फिर जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। वहाँ पे रोड साइड में जो रहते हैं लोग, वो सामान बनाकर बेचते हैं लकड़ी का, वो 2 गाड़ियाँ थी, 2 फैमिली थी जो वहाँ से क्रॉस हो रही थी, किसी इवेंट या किसी उसमें जाने के लिए थे वो लोग। पर बहुत ही अच्छे इंसान थे वो सब लोग, मेरे लिए रुके, पूरी फैमिली। उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उठाया, आगे तक लेकर आए, कार में बिठा के फिर वहाँ पर खाट पे बिठाया, मुझे पानी वगैरह सब चीज़ पिलाया। और वो बेचारे जो रोड साइड थे, मतलब सच में हैट्स ऑफ है उनको कि उनके पास कुछ भी नहीं था, पर इतनी केयर मेरी, मुझे पानी पिलाना, उनके पास जो भी दवाई थी उन्होंने मुझे लाकर फटाफट लगा दी। दीदी यहाँ देखो, यहाँ चल के देखो, ऐसे दर्द तो नहीं हो रहा दीदी, फ्रैक्चर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पर मैंने सब कुछ खुद चेक कर लिया था, मुझे महसूस हो गया था कि नहीं, बहुत ज़्यादा वाला नहीं हुआ है फ्रैक्चर, या ऐसा कुछ नहीं है, माइनर जो भी स्क्रैचेस आए हैं वो आए हैं और वो मेडिसिन से हो जाएंगे। बट वो होता है, एक बार को मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा वाला, और उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरे हस्बैंड नहीं थे, मेरे पापा जी नहीं थे, सभी लोग दूर थे मुझसे, और मैं लिटरली बस रोना ही शुरू हो गया था मेरा थोड़ी देर में। पर मैंने जैसे तैसे संभाला। सबसे पहले मैंने उठकर बोला, भैया मेरा बैग दे दो, मुझे मेरे हस्बैंड को कॉल करना है। मैंने बैग लिया, कॉल किया इनको, फिर ये मुझे फटाफट लेने आए। इनके फ्रेंड पहुँचे वहाँ पर मुझे लेने के लिए, सब लोग। फिर वहाँ से मुझे लेकर घर आए, मुझे डॉक्टर को दिखाया, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया, मेडिसिन दी, पेन किलर लगवाया मुझे। अपार्ट ऑफ दिस जो भी ये हुआ, मुझ पर कृपा थी भगवान की, माता रानी की कृपा थी, मैं उनको बहुत मानती हूँ। मेरे घर वालों का लिया दिया ही था जो मेरे काम आया और मैं बच गई। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्या सच में किसी इंसान की जान इतनी सस्ती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब वो बंदा ऐसे चला गया, उसने पलट के नहीं देखा। सच में अगर मेरी लाइफ में मुझसे ऐसे कोई मिस्टेक हो तो मैं तो उस गिल्ट से ही कभी जीवन भर बाहर नहीं आ पाऊँ। मतलब उसे घर जाके क्या ज़रा भी गिल्ट नहीं हुआ होगा। मैं आप सबसे सिर्फ इतने रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखिए, गलतियाँ होती रहती हैं लाइफ में। अगर आप ऐसे तरीके से जा रहे हैं और आपसे कुछ ऐसा हो भी जाता है तो आप कोशिश यही कीजिए कि एक बार तो आप उसके लिए रुके, सहारा दे उसको। आप छोड़ के चले गए जिस कंडीशन में वो चला गया बंदा, और अगर मुझे पीछे से कुछ हो गया होता तो कौन, मतलब वो लोग रुके, वो मेरी किस्मत थी। एक बार आपसे गलती हुई है, मेरे कहने का मतलब इतना ही है, आप रुकिए तो सही, देखिए तो मतलब उसे क्या हुआ है, उठाओ तो सही। क्या पता आपकी एक सुधारने की, खुद को सुधारने की आदत एक इंसान की लाइफ बचा ले और वो आपकी हुई गलती को माफ़ कर दे। एटलीस्ट उसके माइंड में ये तो आया, चलो इससे हुआ तो हुआ, लेकिन इसने मुझे सपोर्ट किया, मुझे बचाया, मुझे हॉस्पिटल तक लेकर आया, ये तो उसके दिमाग में होगा ना, वो आपको माफ़ कर देगा। लेकिन प्लीज़, आप लोग हाईवे से निकलते हैं, इतनी सारे ट्रैवलिंग करते हैं, आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ में अगर आप आगे पीछे ऐसा कोई भी हादसा देखते हैं तो इंसानियत के नाते सही वहाँ रुकिए, मदद कीजिए। जो इंसान उस पेन से गुजर रहा है उसे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो और मैं जहाँ से क्रॉस हुई हूँ, जो मानसरोवर स्टेशन के पहले पड़ता है, और वो गंगा जमुना पेट्रोल पंप और मानसरोवर स्टेशन के बीच में है पिलर नंबर 25, हाँ पिलर नंबर 25, उसके आगे एक छोटा सा मंदिर है और साइड में मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो वो वहाँ पर एक तो पहली बात लाइटिंग नहीं है, और आसपास मेरे ख्याल से कोई कैमरा भी नहीं है। मेरे हस्बैंड ने सर्च आउट करने की बहुत कोशिश की कि वहाँ कोई कैमरा हो, पर नहीं, वहाँ कैमरा भी नहीं था। अभी भी हम लोग सर्च आउट करवा रहे हैं, हमारे कई रिलेटिव्स हैं उनके थ्रू, कि अगर कुछ ऐसे पता चलता है वहाँ कैमरा है तो हम ज़रूर से वो निकलवाने की कोशिश करेंगे वो कार का नंबर, क्योंकि वो इतनी स्पीड में निकल गई कि दूसरे जिन लोगों ने मुझे बचाने की भी कोशिश की वो लोग भी उसका नंबर नोट नहीं कर पाए और वो हमसे मिस हो गया। अगर मुझे आज भी नंबर मिलता है तो मैं उस बंदे से सबसे पहला क्वेश्चन ये करूँगी, या जो भी था, आई डोंट नो, ये बंदा था बंदी थी, व्हाटएवर,
लेकिन जो भी था, मैं उससे यही पहले क्वेश्चन करूँ कि आपने पीछे मुड़ के एक भी बार नहीं सोचा कि अगला ज़िंदा है या मर गया? मतलब ऐसे तो क्या था? तो मैं लिटरली जो भी यहाँ से हैं, जयपुर से हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, आज मैं ये नहीं बोलूँगी कैमरे के सामने इस वीडियो में कि आप इसको लाइक करो या सब्सक्राइब करो, नहीं। इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और इस चीज़ को समझाइए कि अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो उसे एक्सेप्ट करके एक बार उसकी मदद कीजिए। क्या पता आपकी इंसानियत उस अगले इंसान को आपको माफ़ करने पे मजबूर कर दे या उसकी ज़िंदगी बच जाए। मतलब शब्दों में कहना बहुत आसान हो रहा है ये, लेकिन जो हुआ है मेरे साथ, जिस चीज़ से मैं निकली हूँ वो बहुत ही भयानक था, लिटरली बहुत भयानक था। अगर इतना सा भी कहीं से कोई मिस्टेक होती, कोई कार अगर क्रॉस कर गई होती तो आई वाज जस्ट फिनिश, कुछ भी नहीं बचता। बस फ्रेंड्स, इतना ही मुझे कहना है। आई होप आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझे और इस वीडियो को इतना 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 शेयर कीजिए लोगों तक, इतना कि ये चीज़ समझ में आए। और जो भी जहाँ भी जा रहा है, प्लीज़ आप सब लोग अपना ध्यान रखें, ध्यान से जाए, ध्यान से ड्राइव करें। ये चीज़ मैं खुद पर भी अप्लाई करूँगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत परफेक्ट ड्राइविंग करती हूँ, पर आज से और भी ज़्यादा अच्छे से ड्राइव करूँगी मैं और अपना पूरा ध्यान रखूँगी। कोशिश करूँगी कि गलती नहीं हो, पर हर किसी से गलती होती, कोई परफेक्ट नहीं होता है। पर प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। आप लाइफ में कुछ होता है क्योंकि आपकी एक गलती किसी की जान ले सकती है और आपका एक अच्छा उठाया हुआ कदम किसी की जान बचा सकता है। सो थैंक यू सो मच।